नमस्कार दोस्तों, आज का करंट अफेयर 30 अप्रैल 2021। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने। देखिए, अमित बनर्जी, जैसा कि कल का सेट में भी आया था और आज भी क्वेश्चंस ये आएगा। भारत के अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने, तो अमित बनर्जी। तो BML के बारे में थोड़ा सा जानकारी जान जाइए। भारत की बड़ी और भारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। BML जो है वो भारत की बड़ी और भारी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये तो नाम आपने सुना है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। तो कभी कभी दे देगा वहाँ पर ये क्वेश्चन भी। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और CMD तो कौन बने हैं, अमित बनर्जी। स्थापना कब हुआ, 1964। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। और इसके CMD यानी अभी जो बताए, इनका CMD बने कौन, अमित बनर्जी। याद रखिएगा, CMD डायरेक्ट कभी कभी दे दे तो क्या होगा, उसका फुल फॉर्म में CMD हो जाएगा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। आगे आइए और देखिए टॉप 5 नियुक्तियाँ इस साल। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ये तो जान रहे हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हैं। और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, ये उत्पल कुमार सिंह बने। इनसे पहले थे पहली महिला जो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। जब भी पूछेगा लोकसभा के पहली महिला महासचिव तो कौन बने हैं, महिला पूछेगी तो कौन बने बोलिएगा। आगे आ जाइए। सीड़ा सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं, तो राजीव चौधरी। आगे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा, CIC यशवर्धन सिन्हा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी कौन है, तो JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित करों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, तो यूनाइटेड किंगडम। मतलब कि मोटर कारों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश तो यूनाइटेड किंगडम हो गया। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको बता देता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे स्वायत्त वाहन ड्राइवर रहित कार या रेवो कार के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा वाहन है जो अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। सेल्फ ड्राइविंग कार से सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं और यह कार बुजुर्गों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आगे देखिए यूनाइटेड किंगडम के बारे में। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, तीनों नाम इसमें दिया जाएगा आपका ऑप्शन। कभी कभी यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम ना देकर ब्रिटेन भी दे सकता है, तो यूनाइटेड किंगडम का ही नाम तीनों है। यूनाइटेड किंगडम किस महाद्वीप में है, तो यूरोप में। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है, तो लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी पाउंड स्टार्लिंग कौन सी है, पाउंड स्टार्लिंग है। आगे आइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, जो कि UK में ही स्थित है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि इस बार गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए थे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, तो देखिए सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है ये सब। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में। यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो सेवरन नदी है, यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है, तो वोल्गा है। यूनाइटेड किंगडम के संविधान में क्या क्या लिया गया, मतलब वहाँ से हम लोगों को क्या लिया, संसदात्मक शासन, शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए दो चीज़ आता है, एगो विधि निर्माण प्रक्रिया और एगो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब भी जापान हो जाएगा, लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। विधि शासन होगा संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक। तीसरा क्वेश्चन आइए। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है, 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दुनिया के में सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस थीम पूछ देता है कभी कभी, तो थीम क्या था, पर्पस ऑफ डांस, मतलब नृत्य का उद्देश्य। और देखिए टॉप 5 राज्यों का लोक नृत्य, जो काफ़ी कुचिपुड़ी हमेशा एग्जाम में पूछता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का अन्य देखिए, एक है घंटा मरदाला, एक है भामा कलम, धीमासा, कोलट्टम, विलासी, नाट्यम। एक बार आप खुद एक बार इसको वीडियो को बार बार कर कर देख लेंगे।
बिहार के लोक नृत्य देखिए, जैसे विदेशिया ये पूछता है, विदेशिया कहाँ का है, लोग सोचता है, सब सोचते हैं कि गुजरात होगा, राजस्थान होगा, लेकिन विदेशिया कहाँ का है, बिहार का है। जाट जटिन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों हैं, विदेशिया, जाट जटिन, झुमरी, झिझरी, कजरी, देखिए कजरी भी पूछता है, पाइका भी पूछता है, फगुआ, पानिकी, बिरहा, सोहर, गोवा राज्य के प्रसिद्ध ढालो, मोरेलुम, कोल काली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम, जागोर। आगे देखिए गुजरात राज्य का लोक नृत्य डांडिया, देखिए डांडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भवई, तिपनी, पधर, गरबा, गरबा, गरबा पूछता है, डांडिया पूछता है, भवई भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के लोक नृत्य देखिए फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, होरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ्यू नृत्य, घूमर नृत्य या झूमर, सब ये सब कहाँ का है, तो हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। 3D प्रिंटेड मकान तो किसके द्वारा, तो IIT मद्रास, IIT मद्रास। तो देखिए IIT मद्रास के स्टार्टअप ट्वास्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग से एक मकान बनाया, मतलब कि उसका मकान का आती होगा 3D होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला, देखिए अभी कोई पूछे वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन ने IIT मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंट मकान का उद्घाटन किया। इस मकान का पूछ देगा कि उद्घाटन कौन किया है, तो निर्मला सीतारमन जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं। और पूछ देगा 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था के द्वारा, मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया, तो IIT मद्रास। अच्छा, सबसे बड़ी बात है देखिए इस मकान को केवल 5 दिन में तैयार किया गया है। आगे देखिए भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी स्कूटर हेरमेस 75 को किसने लॉन्च किया, तो कबीरा मोबिलिटी ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया, तो बेंगलुरु में। आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहक EV लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया, कर्नाटक में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरी संयंत्र को, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा बन गया, मतलब कि 14 लेन कैसे पहले पढ़ते थे नहीं, तो हाईवे 2 NH4 NH6 और ये अब 14 लेन का बन गया है। तो कहाँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे है। देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया, तो राजस्थान में। देश का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ किया गया है, तो राजस्थान में। 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया है, तो किसने किया है, DRDO। कल भी ये क्वेश्चन आया था, 5वीं पीढ़ी के पाइथन एयर टू मिसाइल का पहला परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ने। अब आगे आइए वहाँ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स खुद से पढ़ लेंगे, आपको DRDO के बारे में कुछ हम बता दे रहे हैं। धीरे धीरे वीडियो को आगे कर अपने खुद पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे DRDO के बारे में। जैसे DRDO क्या फुल फॉर्म पूछता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में। स्थापना कब हुई थी, तो 1958। मुख्यालय नई दिल्ली। अभी अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी। और ये क्या है, सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया, तो DRDO। देखिए DRDO के बारे में कौन खास है, इसमें सब दिया हुआ है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल SMI को किसने बनाया है, देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल, तो DRDO ने। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ही ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया, तो DRDO किया है। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किसने किया है, तो DRDO ही ने किया है। CRPF के लिए रक्षित रक्षम बाइक एम्बुलेंस को किसने भी किया, DRDO। आगे क्या है, CRPF के रक्षित बाइक एम्बुलेंस को किसने विकसित किया, तो DRDO। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करते रहते हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन को ध्यान से सुने और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। संत मिसाइल सफल परीक्षण किसने किया, तो DRDO। स्वदेशी हाई स्पीड अभय का सफल परीक्षण किसने किया, तो DRDO। ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लेंगे। हाल में ही खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या दिया है, तो क्या नाम दिया है, यूनिकॉर्न। क्वेश्चन क्या है, हाल में ही खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास व सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज किया है। इसका नाम दिया गया है यूनिकॉर्न।
इसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में कुछ जान ले। देखिए ब्लैक होल क्या है, एक ऐसी खगोल वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यानी आप उसके नज़दीक जाइएगा तो सारा चीज़ को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ब्लैक होल में एक तरफ सतही जिसकी घटना क्षतिज कहा जाता है। देखिए आगे आपको दिया हुआ है, खुद इसके बारे में पढ़ लेंगे हम। पृथ्वी के बारे में जो जीके है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पृथ्वी जैसे जान रहे हैं आप, जिस उपग्रह पर हम रहते हैं उसे ही पृथ्वी है कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी दिवस तो जान रहे हैं 22 अप्रैल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व। याद रखें पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ना कि पूर्व से पश्चिम। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को। और आप लोग बता दीजिएगा कौन कौन सी ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन सी ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर से, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो कीर्ति करंत। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो कीर्ति करंत बनी है। इनके बारे में कुछ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति करंत को 2021 का वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया और एशियाई महिलाओं के रूप में चुना गया। पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया, मतलब पहली भारतीय तो ही हैं। और पूछा जाएगा कि पहली महिला एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया, तो यही डॉक्टर कीर्ति करंत। देखिए ये पुरस्कार वन्य जीवों के संरक्षण और समाधान और उनके बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। और टॉप 5 पुरस्कार इस साल के देखिए, जैसे ऑस्कर अवार्ड 2021। ऑस्कर 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, क्लोएम झाओ। और आप बता दीजिएगा 2021 में, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर पुरस्कार जीता है। कौन जीता है, पगलिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है, 91 यानी 2021 का, तो रजनीकांत। इंडियन अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, जसपाल सिंह। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो विश्वभूषण हरिचंदन। आप लोग कौन बताएंगे विश्वभूषण हरिचंदन कौन है। आगे क्वेश्चन 8 नंबर, नुवान जोएसा पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगाया किस देश की है, तो श्रीलंका। नुवान जोएसा। और बता देंगे नुवान जोएसा जो है उनका संबंध किस खेल से है, तो आपको बताते हैं क्रिकेट से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता उल्लंघन करने पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कोच नुवान जोएसा का 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी के बारे में कुछ जानिए। विश्व में क्रिकेट आईसीसी रेगुलेट करवाती है, यानी आईसीसी जो है वो पूरे क्रिकेट को संचालित करते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हिंदी में इसे कहते हैं। स्थापना 15 जून 1909 में। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष कौन है, ग्रेग ब्राक्ले। और सीईओ मनु सहनी जो कि भारतीय हैं। और याद रखेंगे कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैमे हैं। किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका का 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया है, तो बायजू और जियो प्लेटफॉर्म दोनों। कौन कंपनी है, तो बायजू और जियो प्लेटफॉर्म दोनों हैं। और बायजू के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सिस्टम और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो है वो जियो है। और बता देते हैं बायजू के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में इन दोनों भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने पृथ्वी के निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे का इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोकॉप NEO-01 लॉन्च किया है। मलबे को इकट्ठा करने के लिए,
तो चीन सरकार ने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट पर पृथ्वी की कक्षा में NEO-0 नामक एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। अंतरिक्ष ये जो अंतरिक्ष ये जो आपका ये रोबोट है वो अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबे को पकड़ने के लिए एक बड़े जाल का उपयोग करेगा और फिर अपने विद्युत प्रणाली उपयोग करके इसे जला देगा, क्योंकि बहुत सारा अंतरिक्ष जाता है तो बहुत सारा सही से नहीं हो पाता है, वहाँ पर उसका मलबा रह जाता है। इसलिए उसने एक रोबोट बनाया, उसका नाम क्या है NEO 0.1। स्पेस एजेंसी जान जाइए, CNSA चीन एजेंसी स्पेस। इसरो, देखिए जब आपको पूछेगा ऐसा तो आप शुरू वाला वर्ड ज़्यादातर देखिएगा तो ज़्यादातर लोग पकड़ा ही जाएगा। जैसे CNSA है तो चीनी स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। JAXA देखिए जापान, अमेरिका, NASA नासा तो अमेरिका सब जान रहे हैं। देखिए दक्षिण कोरिया KARI है तो दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है। एक बार आपको रिवीजन सब क्वेश्चन से जल्दी फटाफट करवा देते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने? तो अमित बनर्जी। मोटर मार्गों पर कानूनी से स्वचालित कारों उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल। देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो IIT मद्रास द्वारा। 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर 2 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किसने किया? तो DRDO। हाल में एक खगोलवादी ने पृथ्वी का सबसे पास सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की, इसलिए क्या नाम दिया गया? तो यूनिकॉर्न। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो कृति करंत। नुआन जोइसा पर मैच फिक्सिंग के मामले में 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किस देश की हैं? तो श्रीलंका की हैं। किस भारतीय कंपनी को टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में शामिल किया गया? तो बाइजू और जियो प्लेटफॉर्म। किस देश के निचली कक्षा में अंतरिक्ष के मलबे का इकट्ठा करने के लिए रोबोट प्रोटोटाइप NE-0.1 लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। अब देखिए कुछ फैक्ट आपको डोज दे देते हैं। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी आगे। पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर। सबसे मैरियान ट्रेंच उसकी पूछता है कभी कभी गहराई। सौरमंडल के किन्हीं दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। जब दिन और रात अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल में लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। सौरमंडल के भोर का तारा शुक्र। सौरमंडल शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को ही। पृथ्वी का जुड़वा बहन या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, या आपको चमकीला तारा, सब शुक्र को ही कहते हैं। और आप लोग से बताना चाहते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आज का करंट अफेयर्स शाम में इसका टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप मिशन ऑफ SSC एंड रेलवे पर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।